हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। हरियाणा बीएससी नर्सिंग बीपीटी और पैरामेडिकल की काउंसलिंग आप लोगों की थर्ड राउंड की खत्म हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे ने ज्वाइन नहीं किया है। सबसे पहला डाउट तो कि फोर्थ राउंड में किन किन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा डाउट कि फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा डाउट, होगा तो क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। फोर्थ, अगर ऑफलाइन होगा तो क्या हमें जो पीटी बीडी शर्मा पंडित भगवत दयाल जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी का वहीं पे जो कैंपस है वहीं पे जाना पड़ेगा क्या। आज की इस वीडियो के अंदर सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डाउट कि फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा। देखो, फोर्थ राउंड आप लोगों का होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन विद्यार्थियों को थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, जिनको फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, उनमें से लगभग मैं मान रहा हूं कि 80%, मैं ये मान रहा हूं कि 90% स्टूडेंट्स ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, प्लस फीस भी जमा कर दी है। ठीक है, अब कितने 10% विद्यार्थी बच गए। अब हम मान रहे हैं कि 3500 सीट है। 3500 सीट में से अगर हम 10% निकालने की कोशिश करेंगे तो 350 सीट मान लेते हैं कि अभी भी खाली हैं। हमने क्या माना कि 350 सीट अभी भी खाली हैं। तो क्या ये 350 सीटें पूरी की पूरी खाली रह जाएगी क्या? नहीं, 350 सीट खाली नहीं रहने देंगे। तो इसका मतलब या तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग तो होगी। अब काउंसलिंग होगी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन का मतलब कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग। कब होगी, कैसे होगी, वो पूरी चीज बताऊंगा। बट हमारा एक डाउट क्लियर हुआ है। हमने क्या माना है, चलो हमने ये मान लिया है कि यहां पर 90 की जगह 95% स्टूडेंट्स ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर हम 350 का आधा करेंगे तो लगभग आप लोगों का 175 के लगभग जो है वो आप लोगों की सीटें अभी भी खाली रहने वाली है। मतलब लगभग 200 के लगभग सीटें तो अभी भी खाली हैं। तो क्या 200 सीटें खाली रखेंगे? नहीं, क्योंकि 200 सीटें खाली रखने का मतलब है, आप एक चीज समझो, 200 सीट इंटू 1 लाख है ना। 200 इंटू 1 लाख करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 5, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ रुपए का लगभग 2 करोड़ तो ये हो गए। 2 करोड़ इंटू 4 कर लो, 4 साल की नर्सिंग होती है ना, 4 दूनी का 8, कम से कम 8 करोड़ रुपए का घाटा कॉलेज नहीं होने देंगी। अब कैसे कि सर आपने इतना 8 करोड़ कैसे निकाल दिया। सुनो, अगर हम एक विद्यार्थी की फीस 1 लाख रुपए 1 साल की मान रहे हैं, प्लस डोनेशन लगा के जो है वो हम मान रहे हैं कि 2 लाख रुपए फर्स्ट ईयर की फीस है ना। फिर 2 लाख ही दूसरे की, 2 लाख ही तीसरे की और 2 लाख ही, तो 8 लाख रुपए फीस हो गई। कितनी? 4 साल की। 4 साल की कितनी फीस हो गई? 8 लाख रुपए एक विद्यार्थी की। एक सीट बराबर 8 लाख रुपए। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 200 सीट कर लो भैया। मैंने तो 1 लाख ही माना है, बट हरियाणा के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आप लोगों की जो फीस है वो रहती है। ठीक है ना। हाँ, तो ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब इतना नुकसान तो यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहेगी और कॉलेज भी नहीं चाहेगी। तो मतलब काउंसलिंग तो होगी। अब कंफर्म हुआ कि काउंसलिंग तो होगी। अब ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी ये अभी कंफर्म नहीं है। इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है ना। यहां पर तो ये बात हो गई कि 95% ने ज्वाइन करी, 5% ने ज्वाइन नहीं करी, उसके बाद भी आप लोगों की ये सीटें खाली रह रही हैं। तो अब आप लोगों की जो है वो फोर्थ राउंड होगा। अब आगे एक और डाउट आता है कि सर अगर ऑफलाइन हुआ तो क्या हमें जो कैंपस है वहीं जाना पड़ेगा क्या? देखो अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट जब भी जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर स्पेशली मेंशन रहता है कि आप लोगों को कब क्या करना है, कब कहां जाना है, फीस कैसे डिपॉजिट करवानी है, वो सारी की सारी चीजें रहने वाली है। अगला एक और डाउट है कि सर हमें अभी तक कॉलेज नहीं मिली है एक बार भी, है ना।
हाँ, और एक डाउट और है कि सर कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं अगर 4th राउंड हुआ तो ज्वाइन कौन कौन कर सकते हैं? इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जिनको अभी तक एक बार भी, क्या चीज, एक बार भी, यानी कि ना तो उन्हें फर्स्ट राउंड में, ना ही उन्हें सेकेंड राउंड में, और ना ही उन्हें थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिली है ना, किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिली है। और दूसरी चीज, किसी भी कोर्स में। अब ये मत समझना कि सर हमें तो फर्स्ट राउंड में भी बीपीटी के अंदर मिली, सेकंड में भी बीपीटी के अंदर, थर्ड में भी बीपीटी के अंदर मिली है, हमें नर्सिंग में नहीं मिली है, तो क्या हमें 4th राउंड के अंदर मौका मिलेगा क्या? नहीं 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 मिलेगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब हम 4th राउंड के अंदर उन्हीं विद्यार्थियों को मौका देंगे जिनको बेचारों को एक बार भी कॉलेज के दर्शन ही नहीं हुए हैं। अरे उनको कम से कम दर्शन तो करने दीजिए। आपको फर्स्ट राउंड में भी मिल गई, आपने अपग्रेड करवाया, आपकी अपग्रेड होके सेकंड में मिल गई, अपग्रेड नहीं हुआ कम से कम वही कॉलेज दोबारा मिल गई, आपने सेकंड करवाया, आपको थर्ड के अंदर फिर से कॉलेज मिल गई। अरे आपको बार बार मिल रही है। अब आपने उसके अंदर एडमिशन नहीं लिया, इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, कॉलेज की कोई गलती नहीं है, फिर गलती किसकी है? आपकी। क्यों? आपको मौका दिया है यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, आओ भैया एडमिशन लो, आपको ये वाली कॉलेज मिली है। फिर दूसरी बात, फिर आपने अपग्रेड करवाया, फिर आपको कॉलेज मिली, भैया आपको फिर कॉलेज मिली, आइए ना एडमिशन करवाइए ना। लेकिन आप एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, आपको तो पीजीआईएमएस रोहतक ही चाहिए, आपको इसके अलावा कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं। भैया नंबर भी तो देखा करो ना, अगर आपके अच्छे नंबर है तो बिल्कुल आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी। इस बार पीजीआईएमएस की जो काउंसलिंग हुई है उसमें 138 से नीचे तो आई ही नहीं है भैया कट ऑफ। उसके बाद भी लोग बाग जो है ना अभी भी पीजीआईएमएस रोहतक मिल जाए, हमें रोहतक की मिल जाए सर, हमें पीजीआई रोहतक मिल जाए सर। कैसे? हाउ इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। हाँ, तो अब 4th राउंड का सीधा सिंपल नियम है कि जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज के दर्शन नहीं हुए हैं, या फिर जिनके आगे अभी तक एक बार भी ये लिखा हुआ नहीं आया है कि इस बंदे को कॉलेज अलॉट हो गई है, अब उनको कॉलेज अलॉट करवाएंगे हम, है ना। तो जिनको हो गई और जिन्होंने ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखो हुआ ये है, आपको कॉलेज मिल गई, एक कॉलेज आपको मिल गई, अब भले ही वो फर्स्ट में मिली हो, आपने ज्वाइन किया हो नहीं किया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सेकंड काउंसलिंग करवाई, आपको सेकंड में मिल गई, आपको फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड में मिल गई, आपने ज्वाइन नहीं किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो क्या बताया गया है कि बच्चे को हमने कॉलेज अलॉट करवाई है, अब इसने ज्वाइन ही नहीं करी है, इसने फीस ही जमा नहीं करवाई है, तो अब इसमें हमारी गलती नहीं है। किसकी गलती है? बच्चे की गलती है। इसके अलावा आपको फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड में नहीं मिली, आपको थर्ड में मिल गई, अब आप सोच रहे हैं मैं अपग्रेड करवाऊं, नहीं होगी। अरे नहीं होगी अपग्रेड है आपकी। क्यों? क्योंकि फिर अगर आपकी अपग्रेड करेंगे तो इन बच्चों को मौका कब देंगे जिनको एक बार भी कॉलेज नहीं मिली है। तो अब उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है जिनके थोड़े से अच्छे नंबर हैं बट उनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी के, है ना, हाँ 101 नंबर हैं, है ना, हाँ 101 नंबर हैं, और 101 नंबर से ऊपर वाला कोई विद्यार्थी है ही नहीं जिसको एक बार भी कॉलेज नहीं मिली है। 120 नंबर वाला विद्यार्थी है जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है ना, और इसके 120 नंबर हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर 120 नंबर हैं और पीजीआई के अंदर अगर एक सीट खाली है, किसी विद्यार्थी ने रिजाइन कर दिया उस कॉलेज से और एक सीट खाली है, तो 120 नंबर वाले को मिल जाएगी। ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। तो समझदार विद्यार्थी गेम खेल गए थे। इसमें क्या किया था उन्होंने? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई, मिली तो ठीक, उसके बाद में उन्होंने सेकंड नहीं करवाई, थर्ड भी नहीं करवाई, अब वो डायरेक्टली 4th राउंड करवाएंगे जिनके कम नंबर थे। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मान लेते हैं कि 91 वाले को भी पीजीआईएमएस मिल सकता है ना, 91 वाले को भी पीजीआई मिल सकता है। कैसे? अगर 91 वाला ही है, हाईएस्ट नंबर 91 ही है, इससे कम वाले हैं विद्यार्थी,
तब जाके इसको मिलेगा। अगर इससे ऊपर 95 वाला है तो पहले उसको मौका दिया जाएगा, अगर 105 वाला है तो उसको दिया जाएगा, अगर 120 वाला है तो इसको, अगर 121 वाला है तो इसको मिलेगी, है ना। तो जिसके हाईएस्ट नंबर रहेंगे 4th राउंड काउंसलिंग में उसको पीजीआई मिल जाएगी। अगर पीजीआई के अंदर होगा, डीडीयू करनाल के अंदर होगा, या फिर आप लोगों का सैफिडॉन के अंदर अगर कोई सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये मौका मिल जाता है। बाकी तो अब कैसे क्या नया अपडेट रहने वाला है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।